तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रवेश कुमार। मैं पहले साल का एमबीबीएस स्टूडेंट है टीएसएमसी गोंडा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, आपने आई होप वो देख ली होगी। मैंने अपने पूरे कैंपस को दिखाया है कि कैसा एएसएमसी गोंडा दिखता है, क्या एडवांटेज है कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। और उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भैया आप कट ऑफ बताइए कि आपके कॉलेज में कितनी कट ऑफ गई थी। तो आज की वीडियो में मैं सारा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टेट कोटा से कितनी कट ऑफ रही है वो बताने वाला हूँ। और अगर आपका ये डाउट है कि, और अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हो और आपका डाउट है कि हाँ कितनी कट ऑफ पे कौन सी रैंक पे कॉलेज मिलने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो एएसएमसी गोंडा राउंड 1 की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जर्नल ओपन की जो कट ऑफ है वो गई है 25,847। यस। फिर राउंड 1 में ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 28,686। फिर एससी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 1,94,490। फिर एससी एसटी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 4,3862। यस, एसटी की कट ऑफ गई है 4,03,862। फिर अगर हम राउंड 2 की बात करते हैं तो जो जर्नल की कट ऑफ है वो रही है 25,541। और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो रही है 29,233। जो एससी की कट ऑफ है वो सेम, मतलब लगभग ज़्यादा फर्क नहीं आया, वही है लगभग 1,79,490। और जो एसटी की कट ऑफ है वो रही है 4,03,862। देखो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि राउंड 1 में जो कट ऑफ रही है, राउंड 2 में जर्नल की कट ऑफ या तो उतनी रहती है या तो उससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मतलब राउंड 2 में बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो जर्नल ओपन की कट ऑफ है वो नीचे गिर जाए। और सेम सिनेरियो हमारे कॉलेज में भी देखा गया है कि 25,847 पहले राउंड पे कॉलेज मिल गया था, लेकिन दूसरे राउंड पे 25,541 पे मिला, मतलब कि ज़्यादा रैंक पे मिला, ठीक है। फिर अगर हम राउंड 3 की बात करें तो ऑफ कोर्स राउंड 3 में कट ऑफ काफ़ी नीचे गिर जाती है। तो अगर हम जर्नल ओपन की बात करते हैं, जर्नल की बात करते हैं तो वो रही है 27,067। ओबीसी की बात करें तो 30,592। एंड एससी की बात करते हैं तो 1,90,830। एंड एसटी की कट ऑफ रही है 4,03,862, विच रिमेन्स द सेम, क्योंकि एसटी की में भी शायद एक ही सीट थी कॉलेज में और फर्स्ट राउंड पे उस पर एडमिशन हो गया था, तो बाद में और कोई क्या ही कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। तो और उसके अलावा देखो हर एक कैटेगरी में अलग अलग सीट डिवाइडेड होती है, आपको पता होगा। ओपन की होती है, गर्ल की होती है, फिजिकली हैंडीकैप वो जो होते हैं उनकी होती है, और एक्स सर्विस मैन की अलग अलग होती है। तो हाँ, मतलब उन्हीं, अगर आप आगे की कॉलेज जैसे एनसीसी का भी सर्टिफिकेट ऐसा कुछ होता है, तो अगर आपके पास वो है तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मल से नीचे रहने वाली है, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर आप ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो इनका तो कैटेगरी बेनिफिट आपको मिलता ही है अगर आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेटेड है, आपके पास डॉक्यूमेंट है। उसके साथ साथ अगर आपकी सब कैटेगरी है जैसे एनसीसी, एक्स सर्विसमैन, तो उसका भी एडिशनल आपको बेनिफिट मिलता है। आप यूट्यूब के नीचे जो मेरी वीडियो थी उनमें कुछ डाउट्स हैं, तो आइए उनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है कि भैया फर्स्ट ईयर के लिए कोई ड्रेस कोड है क्या, या फिर कॉलेज में ड्रेस कोड है क्या। जी हाँ, कॉलेज में ड्रेस कोड है। वाइट शर्ट, ग्रे पैंट, ब्लैक शूज़ और सॉक्स आप कैसे भी ले सकते हैं, और ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो सेकंड ईयर में एज सच कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप फॉर्मल पैंट शर्ट वो सब डाल के जा सकते हैं क्लासेस लेने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जब आपके प्रैक्टिकल हो गए और एग्जाम हो गया, आपको ड्रेस कोड ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में और एप्रन तो रहता ही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो तो है ही है। और एप्रन पे हमारा जो मोनोग्राम है वो यहाँ पर लगा हुआ है और वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे अपने कॉलेज का, ठीक है। फिर उसके बाद में ठीक है, दो 10 जूनियर्स के देख, यहाँ 2025 बैच में 10 प्लस जूनियर्स को, हाँ ठीक है। देखो अटेंडेंस का एक मेन क्राइटेरिया है। अगर भाई अगर आप 75 और 80% अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते हैं, 75% प्रैक्टिकल्स में आपकी, ओ सॉरी 75% थ्योरी में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए और 80% प्रैक्टिकल में होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप डेफिनेटली डिटेन कर दिए जाओगे। मेरे कॉलेज में ये हमारा सेकंड बैच है और हमारे कॉलेज में लगभग 12 बच्चों को डिटेन करा गया है। और अगर प्रैक्टिकल में 80% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है और अगर आपकी 70 के आसपास भी अटेंडेंस है, डिटेन, ठीक है, नो चांस। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि अब आप बार बार फैकल्टी के पास जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करो, तो हो सकता है कि आपका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो, वो हेल्प करे आपकी। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये
ये कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपको अटेंडेंस की छूट चाहिए तो इस कॉलेज में ना आना, ठीक है। देखो होता क्या है ना, अल्टीमेटली देखो अगर मैं बोलूँ तो जितने भी एएसएमसीज हैं, मैं अपने एएसएमसीज की एएसएमसी की जो एकेडमिक्स है भाई, उसको मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, बल्कि 100 में से 100 या फिर 100 में से 200, क्योंकि हमारी एकेडमिक्स इतनी अच्छी है। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर, एचओडी जितने भी हैं सब हमारी क्लासेस लेने के लिए आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस शुरू होने से 15 मिनट पहले टीचर प्रेजेंट होता है क्लास के अंदर, टाइम बचाने के लिए एक से एक टॉपिक कवर होता है। अब सोचो भाई, जब एचओडी असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी क्लास लेने के लिए आ रहे हैं तो मतलब क्लास की वैल्यू है। और अगर आप क्लास छोड़ देते हो तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो जिस कॉलेज के अंदर एकेडमिक्स अच्छी होगी तो उसमें अटेंडेंस का भी लफड़ा होगा, समझे। तो अगर अटेंडेंस की दिक्कत है ना तो भाई मत आना हमारे कॉलेज में, ठीक है। बट हाँ, इट्स वेरी 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 नाइस कॉलेज, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि लोकेशन बता दो, भाई हमारे कॉलेज की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप स्टेशन पे उतरे गोंडा जंक्शन पे, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है हमारा कॉलेज। मतलब इतना भी नहीं होगा, इससे भी कम है। 10-20 रुपये रिक्शा में लगेंगे, वो आपको कॉलेज के मेन गेट पे उतार देगा, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये सब गुड, ठीक है। एक ने पूछा है कि भैया मेरी रैंक 35K है, मैं जनरल उत्तर, ठीक है। आप रैंक मैंने बता दिया है, आपको पता लगेगा कि आप क्राइटेरिया के अंदर है या फिर नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे कॉलेज में जिम है क्या? जी नहीं, हमारे कॉलेज में जिम नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कॉलेज से जस्ट बाहर उल्टे हाथ पे जिम है। हमारे कॉलेज के मेन गेट से 200 मीटर का रास्ता है, और कॉलेज की बाउंड्री से 10-20 मीटर का ही रास्ता है, कॉलेज से दिख जाता है जिम। आप चाहे तो वहाँ पर जिम कर सकते हैं। और जो जिम है उसकी फ़ीस है 1000 रुपये शायद, हाँ मैं नहीं जाता हूँ लेकिन हाँ मुझे पता है। तो अच्छा जिम है, मतलब आप कर सकते हैं, कॉलेज के अंदर नहीं लेकिन कॉलेज के जस्ट पास है। फिर एक ने पूछा था कि भैया टेबल टेनिस है क्या? जी हाँ, टेबल टेनिस है कॉमन रूम के अंदर, और टेबल टेनिस अच्छा वाला है, बॉल्स वगैरह वहाँ पर है। और कैरम भी है, ठीक है, चेस भी है, आप खेल सकते हो कॉमन रूम के अंदर, ठीक है। फिर हाँ, आगे सेम कट ऑफ मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके ओके, जिम एंड टेबल टेनिस हो गया है, ठीक है। और ठीक है, माई रैंक इज़ 30, ठीक है, आप देख लेंगे आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है क्या? ये अच्छा सवाल है बच्चों का, स्कॉलरशिप मिलती है फिर नहीं। देखो सुनो, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश वाली स्कॉलरशिप भरते हैं, ठीक है, सेंट्रल वाली नहीं भरते, तो उत्तर प्रदेश वाली स्कॉलरशिप आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। अगर आप देखो, कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि पापा की इनकम इतनी होनी चाहिए और बाकी सब चीज़ें। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप स्टेट वाली ही स्कॉलरशिप भरें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने सेंट्रल वाली स्कॉलरशिप भरी थी और मेरी स्कॉलरशिप अब तक नहीं आई, और पता नहीं वो आएगी भी फिर नहीं। लेकिन जो स्टेट वाली कॉलेज से भरी गई थी स्कॉलरशिप, भाई वो सब बच्चों की आ गई। और जो फीस क्राइटेरिया है हमारे कॉलेज का जनरल के लिए, वो 32,000 है, और एंड अदर फॉर द SC एंड ST वो 27,000 है। लेकिन जब बच्चों ने स्कॉलरशिप भरी थी तो उनके लगभग 50,000 रुपये आए थे स्कॉलरशिप के, ठीक है। तो मतलब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि जो आप स्कॉलरशिप भरना है तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप भरें, ठीक है। और गर्ल्स के ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं आने के स्कॉलरशिप, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते तो आपकी स्कॉलरशिप आराम से आ जाएगी, ठीक है। अगेन बहुत सारे बच्चों के डाउट है रैंक को लेके, तो मैंने बता दिया है कि आप इस रैंक पे आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ क्या है, ठीक है, हाँ। फिर एक ने पूछा भैया रैगिंग होती है फिर नहीं होती? रैगिंग होते हैं फिर नहीं होती? भाई साहब, रैगिंग नहीं होती है। जब आप शुरू शुरू में आओगे, आपके जो सीनियर्स हो गए, जैसे जब आप आओगे हम भी आपके सीनियर बन चुके होंगे, तो एटलीस्ट हम आपसे ये तो पूछेंगे आप कहाँ से हो, मतलब मम्मी पापा क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि एट द सीनियर एक रिलेशन होता है, हम आपके काम आएंगे बहुत सी जगहों पर, क्योंकि हमें इस चीज़ यहाँ के कॉलेज के बारे में मतलब आपसे ज़्यादा ही पता होगा, आप नए नए होंगे। तो भाई वो इंट्रोडक्शन होता है, आप कभी रूम पे जाओगे, सीनियर आपसे पूछेंगे नाम क्या है, फल वगैरह वगैरह, और फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद में आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलता है। तो ऐसा रैगिंग नहीं होती भाई, मतलब हमारा कॉलेज अच्छा है इस मामले में, रैगिंग नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, बच्चे पूछ रहे थे कि एप्रन वगैरह, भाई फर्स्ट ईयर के लिए जो एप्रन है वो आपके घुटनों तक होना चाहिए, और उसके अंदर 6 बटन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और बटन वैसे वाले लेना, मतलब साइड में जो सिल्वर होते हैं और बीच में ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वही MBBS वाले स्टूडेंट वाले बच्चों के बटन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ देखो, मेडिकल जो है, बच्चे उसके बारे में पूछ रहे थे कि मेडिकल कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो भाई, मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, आप फिट होने चाहिए। और हाँ, अगर आपको देखो कोई डिसेबिलिटी है तो उसके सेपरेट सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो परफॉर्मा होता है ना, वो जो निकलता है काउंसलिंग से पहले, उसमें सारा फॉर्मेट दिया हुआ होता है। तो अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो भर ले भाई, आपकी बहुत बहुत ज़्यादा रैंक भी होगी तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, वो एक एडवांटेज है। और उसके अलावा नॉर्मली आपको मतलब ऐसे कान का टेस्ट होता है, आँख का टेस्ट होता है, ठीक है,
आप अच्छे स्माइल कर पा रहे फिर नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, आप कोई दवाई तो नहीं लेते, एंजाइटी इशू तो नहीं है, पैनिक अटैक्स तो नहीं आते, ऐसा पूछा जाता है। वो पूरी चीज़ें करने के बाद में अल्टीमेटली आपके जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उस पर साइन हो जाते हैं और आप हेल्थी माने जाते हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है। फिर उसके अलावा मतलब देखो मेडिकल के बारे में आप नॉर्मल रहो, मतलब रिलैक्स रहो, यहाँ पर आके ही आपका मेडिकल होगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में एक और बच्चे का कमेंट आया, काफ़ी परेशान है वो, बोलता है कि मेरी जो एक आंख है वो बहुत नॉर्मल है लेकिन दूसरी वाली का बहुत ज़्यादा विज़न, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, देखने में नहीं दिखता। तो मतलब मुझे डर लग रहा है कि मेडिकल में मुझे एडमिशन से तो बाहर नहीं करने के। भाई देखो ऐसा कुछ नहीं होने का, ठीक है। और मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या तुम्हें चश्मा लगा के साफ दिखता है? अगर चश्मा लगा के बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है तो इट्स नॉर्मल भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होने की, आ जाओ, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। और फर्दर एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें अगर आपको मुझसे पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, अल्टीमेटली ये था कुछ डाउट्स वगैरह के बारे में। आई होप मेजॉरिटी ऑफ डाउट मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन हाँ फर्दर अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप ना इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दे, जब भी मुझे मेरा फ्री टाइम होगा मैं आपके डाउट्स ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा ठीक है, मतलब कॉलेज हमारा अच्छा है। अभी जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुके हैं, ठीक है, काउंसलिंग को लेके, तो अल्टीमेटली आपकी जो काउंसलिंग है वो अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो बच्चों ने ये भी पूछा है कि आपके कॉलेज में फेस्ट होता है फिर नहीं होता, और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है फिर नहीं होती? तो भाई होती है, मतलब हाँ, लेकिन फेस्ट नहीं हुआ है। देखो उसका एक रीज़न है, हमसे पहले जो बैच था 100 बच्चे थे, हमारे 100 ओवर हो गए 200 बच्चे, ठीक है। अब भाई आप आओगे, जूनियर्स आएंगे, एक और बैच आएगा, 300 बच्चे हो जाएंगे। तो भाई क्राउड होना चाहिए ना कॉलेज में फेस्ट होने के लिए, ठीक है भाई, लगभग एक हफ्ते तक चलता है, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, तो भाई क्राउड मचता है। और अगर हाँ, आपकी बार भी हमने सोचा था फेस्ट करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर मतलब एक प्रोग्राम था हमारे ऑडिटोरियम में, वो प्राइम मिनिस्टर से रिगार्डिंग कोई मीटिंग वगैरह हुई थी, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया था, हमारा ग्राउंड कवर था उस चीज़ की वजह से। तो हाँ, अगले साल फेस्ट हो जाएगा। और हाँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है भाई, ठीक है। और मुझे पता है कि सरस्वती पूजा मतलब भाई बेस्ट हुई थी। और उसके अलावा हमने महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करी थी, अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करी थी। और हाँ, जितने भी इवेंट्स हैं भाई, तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी हो गई, फिर उसके बाद में फ्रेशर्स पार्टी के बाद में तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी हो गई, ठीक है। तो अब देखो मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी भी होनी थी और न्यू ईयर पार्टी भी होनी थी। सब कह रहे थे कि फ्रेशर्स भी होनी चाहिए, न्यू ईयर पार्टी भी होनी चाहिए, लेकिन फंडा ये था कि जब तक फ्रेशर्स पार्टी नहीं होती, जब तक न्यू ईयर पार्टी में हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये रूल है कि भाई जब तक फ्रेशर्स नहीं होगी तब तक हम जूनियर्स को इन्वाइट नहीं करेंगे। बाकी अदर पार्टीज़ में तो सबसे पहला इवेंट फ्रेशर्स ही होता है जो कि कॉलेज में होने वाला होता है। तो मतलब और टाइम कम था, हमारी छुट्टी पड़ने वाली थी और हम छुट्टी में जाने वाले थे घर, उससे पहले एग्जाम थे, तो एक छोटे टाइम में दोनों पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी। तो भाई ऐसा नहीं है कि चलो फ्रेशर्स पार्टी ही ऑर्गेनाइज कर देते हैं, न्यू ईयर पार्टी चलो कोई बात नहीं अगली बार देखी जाएगी। मुझे पता है भाई, हमारी सुबह से लेकर शाम तक फ्रेशर्स चली थी 8-9 बजे, फिर उसके बाद में हमें 1-2 घंटे का टाइम दिया गया और फिर पूरी रात हमारी न्यू ईयर पार्टी चली थी भाई। मतलब फ्रेशर्स पार्टी भी हुई और न्यू ईयर पार्टी भी। और पार्टी देखो सेपरेटली अगर मुझे टाइम मिलता है, भी मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम लगभग आने ही वाले हैं, जस्ट आ ही गए, उसके बाद में मैं आपको सरस्वती पूजा और फ्रेशर्स पार्टी और इन सब इवेंट्स की जो वीडियो एक अच्छी सी बना के डालूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारे कॉलेज के इवेंट्स के बारे में, ठीक है। और अगले साल आप सब आ जाएगा तो फेस्ट भी हो ही जाएगा मस्त वाला, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब जो भी वीडियो आए आपको तुरंत पता लगे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी टिक कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। और उसके अलावा मतलब मैं बहुत खुश हूँ हमारे जो नए बैच है मिलने के लिए, कि हाँ भाई कौन बच्चा कहाँ से आता है, ठीक है। तो हम सभी बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई आपको कोई भी अगर दिक्कत है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर डाउट्स ज़्यादा हुए तो अल्टीमेटली मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और अगर ठीक है छोटे मोटे डाउट्स हुए तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में ही उनके आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। ओके, तो थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।